मैदान में पीएम मोदी ने कहा, बंगाल के नौजवानों के लिए, किसानों, उद्यमियों, यहाँ की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पल पल आपके लिए जिएंगे। हम पल पल आपके सपनों के लिए जिएंगे, विश्वास दिलाने में आया। कोलकाता में पीएम मोदी ने कहा, अगले 5 सालों का विकास बंगाल के आने वाले 25 सालों के विकास का आधार बनेगा। 25 साल बाद देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो बंगाल फिर से पूरे देश को एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने ये भरोसा तोड़ दिया। इन लोगों ने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहाँ की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल से मां, माटी, मानुष के लिए काम करने का वादा किया था। पिछले 10 साल से यहाँ टीएमसी की सरकार है। क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी उसे अपेक्षा थी? पीएम ने आगे कहा कि ममता दीदी की स्कूटी ने नंदीग्राम में ही गिरना तय किया, तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री ने कहा, लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति जितना नहीं है, ये देश के पूरे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में मदद मिल रही है। पश्चिम बंगाल में आज सियासत का सुपर संडे है। गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाली। वहीं पीएम मोदी ने कोलकाता में ममता के खिलाफ निशाना साधा और कहा, टीएमसी ने बंगाल को खत्म कर दिया। सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ममता ने कहा, परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। पीएम ने कहा कि बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है, लेकिन यूपी, बिहार और अन्य राज्यों को देखें, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं। हम खेलने के लिए तैयार हैं। मैं 1 on 1 खेलने के लिए तैयार हूं। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने उन्हें बीजेपी का झंडा सौंपकर बीजेपी में शामिल कराया। इस दौरान दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती भारतीय फिल्म उद्योग के मशहूर अभिनेता हैं। बंगाल में गुरु के नाम से उन्हें जाना जाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं जो बोलता हूं करके दिखाता हूं। दादा पर भरोसा रखेंगे, मेरे पर विश्वास रखेंगे। दादा कभी भी मुंह छिपाकर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपना केवल देखने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए होता है। मैं गर्व करता हूं कि मैं बंगाली हूं। हर चीज में आपका हक है। जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी के सुचिंद्रम मंदिर में पूजा की। इसके बाद गृह मंत्री ने सुचिंद्रम टाउन में विजय संकल्प महासंपर्क अभियान शुरू किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि आज 11 घरों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में एआईएडीएमके, बीजेपी और पीएमके के संयुक्त सरकार बनेगी। तमिलनाडु की जनता पीएम मोदी पर विश्वास करती है। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा को गोहपुर से टिकट मिला है। वहीं तेजपुर सीट से डॉक्टर अनुज कुमार मेच को टिकट दिया गया। जोरहाट से कांग्रेस ने राणा गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 13 मार्च को मैं पश्चिम बंगाल जाऊंगा। वहां बड़ी पंचायत है। किसानों से मिलकर किसान आंदोलन और एमएसपी के बारे में बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कल महिला दिवस मनाएंगे। बॉर्डर पर कल पूरा संचालन महिलाएं करेंगी। कांग्रेस की ओर से लगातार कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। साथ ही किसानों का समर्थन भी कांग्रेस खुलेआम कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी की किसान महापंचायत में शामिल हुई। मेरठ में किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, बीजेपी सरकार किसानों का शोषण कर रही है। प्राइवेट मंडियों में एमएसपी नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद एमएसपी ही बंद हो जाएगी। ये कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि मोदी के खरपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली बॉर्डर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो किसानों का आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार किसानों के लिए नहीं चल रही है, देशवासियों के लिए नहीं चल रही है। उनकी सरकार उद्योगपतियों के लिए चल रही है, बड़े बड़े खरपतियों के लिए चल रही है।
टीएमसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बीजेपी ने कभी भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया है। बीजेपी कभी भी इसके पक्ष में नहीं रही है कि अपने दफ्तर में नो एंट्री का बोर्ड लगा दे कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। जो नेता बीजेपी में आ रहे हैं उनका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दमोह में जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। मुझे खुशी है कि उनकी सोच के अनुसार ये मंत्रालय भारत सरकार और राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के बिरगांव में 121 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ सीएम ने 104 करोड़ की जलावर्धन योजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बिरगांव कॉलेज का नाम नंद कुमार पटेल के नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर दौरे के दूसरे दिन आज सर्किट हाउस क्रमांक 2 में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम चौहान ने अमरकंटक में 1 साल तक हर एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। इस दौरान आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री कांवरे ने भी बेल का पौधा लगाया। जबलपुर में मंत्री रामकिशोर कांवरे ने आयुष विभाग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभाग के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की और शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में रफ्तार लाने के निर्देश दिए। डॉक्टर्स में जिम्मेदारी का भाव लाने के लिए उन्होंने संकट मोचक हनुमान का उदाहरण दिया। जगदलपुर में आज बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने 7 जिलों के मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नवनियुक्त मोर्चा पदाधिकारियों को भावी कार्यक्रमों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल में 7 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक शाम 7:30 बजे सीएम हाउस में होगी, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल होंगे। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस की तर्ज पर जेडीयू पार्टी भी निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को तराशने के साथ अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में जबलपुर में जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई प्लान बनाए गए। मध्य प्रदेश में बढ़ रही कोरोना से सरकार इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश देश का 6वां राज्य बन गया है। पिछले 3 दिन से यहां लगातार 400 नए मरीज मिल रहे हैं। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्ती के निर्देश के साथ स्कूली बच्चों और आम जनता के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्थानीय राज निवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में निष्पक्षता के साथ काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रीवा में विकास का काम चलता रहेगा, इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में महिला कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है, जिस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को धर्म स्वातंत्र विधेयक के समर्थन की चुनौती दी है। इस पर विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी केवल धर्म स्वातंत्र विधेयक की बात कह रही है। उन्होंने कहा बीजेपी केवल बांटने और भड़काने का काम करती रही है। बैतूल के कांग्रेस विधायक नीलय डागा को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक के परिचित लिखित गोठी के मोबाइल फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी है, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि राजपुर की ग्राम पंचायत घोरघड़ी, बैड़ी और लाऊ में PMGSY योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जहां घटिया मटेरियल का उपयोग करने से सड़क उखड़ने लगी है। सूरजपुर में पेयजल संकट पैदा हो गया है। शहर में 6 मार्च से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरीय क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति रेण नदी से होती है, लेकिन कल अचानक नदी में जल प्रवाह बंद हो गया और नदी सूख गई। धमतरी के दुगली वन परिक्षेत्र की टीम ने करीब 1 लाख रुपए का सागौन और बीजा चिरान कास्ट जब्त किया। इस कार्रवाई से कीमती लकड़ी का अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। इसी तरह डोंगर डल्ला जबर्रा चौक पर 2 साइकिल वालों से 5 नग सागौन चिरान सिलपट जब्त किया गया। शाहजहांपुर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर लोगों ने रेल रोको आंदोलन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। शहरवासी बड़ी संख्या में तिरंगे को हाथों में लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान जैसे ही स्पेशल ट्रेन पहुंची, प्रदर्शनकारी इंजन के सामने चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे।
राजनांदगांव में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सोमनी थाना क्षेत्र की है। दरअसल आरोपी नाबालिग को जस गायन दिखाने के बहाने लेकर गया था और दुष्कर्म के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, जिससे ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई थी। इंदौर के निरंजनपुर में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसका शव खाली प्लाट में मिला। मृतक किशन नेहाने 2 दिन पहले अनिल पांचाल के बुलाने पर गया हुआ था। जब देर रात तक नहीं पहुंचा तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। छतरपुर के ओरछा थाना इलाके में छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा आरोपियों ने युवक को पहले घर में बंधक बनाया। इसके बाद लाठी डंडों से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। बलरामपुर के बदौली गांव के खेत में एक किसान की लाश मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक किसान की पहचान जागेश्वर राम के रूप में हुई है, जिसकी लाश उसी के खेत से बरामद हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची राजपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ की बीमारी के चलते मौत हो गई। बाघ की उम्र तकरीबन 19 साल थी, जिसे 24 अक्टूबर 2019 में मंडला सामान्य वन मंडल से रेस्क्यू कर वन विहार लाया गया था। कान्हा नेशनल पार्क में करीब 13 साल बिताने वाला मुन्ना सबसे उम्रदराज टाइगर में से एक था। जांजगीर चांपा के सकरेली गांव में एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र में शिप्रा नदी के किनारे पर धमाके हुए हैं, जिससे पानी 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उछला। इस पर कलेक्टर ने चिंता जताई है। साथ ही लोगों को नदी किनारे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल स्थानीय भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम जांच कर रही है। रतलाम की रिंगनोद पुलिस ने देह व्यापार के ठिकानों पर दबिश देकर 8 महिलाओं और 7 पुरुषों को हिरासत में लिया है। पुलिस को लगातार इस बारे में शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने भतीजी का अपहरण किया और उसे दिल्ली ले गया, फिर वहां एक होटल में वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दंतेवाड़ा पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि 2 दिन पहले गीदम थाना इलाके में आईडी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया था। जगदलपुर पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से चोरी की 4 बाइक बरामद की गई। आरोपी का नाम दीपक दास उर्फ कोली है, जो बजावन पनका पारा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। पन्ना के सलेहा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।